हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग एडिटेरिया बिहार तथ्य संग्रह देख रहे हैं, तो उसी के नेक्स्ट सीरीज में आज हम लोग देखेंगे बिहार से रिलेटेड भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। इससे रिलेटेड भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में बिहार को देखेंगे। कौन कौन सी घटना बिहार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार से रिलेटेड रहा, कौन कौन से व्यक्ति प्रमुख रहे, इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक जो है, यह पूरा सेंट्रल लेवल पर या फिर बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन को बहुत बारीकी से बिहार जो इसमें मेन भूमिका निभाता है, इसके लिए जिससे बिहार इम्पोर्टेंट हो जाता है और बिहार के हर एक एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन बनना फिक्स हो जाता है। तो आइए हम लोग आज देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या कौन कौन सी घटना हुआ, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन पहले स्टार्ट कब हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था, उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, जिसकी असफलता मतलब सफल नहीं हो पाता है। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्णय लिया जाता है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन की जरूरत है, और वही आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जाकर के संचालित किया जाता है। तो यह है क्रिप्स क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को कांग्रेस के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। देखिए, गांधी जी करो या मरो का नारा एक नया पॉइंट है। करो या मरो का नारा गांधी जी सबको जानते हैं, लेकिन कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। लेकिन स्पेशलिस्ट करो या मरो का नारा अगर पूछ दे कि किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने। यह नारा किसका है? मेन रूप से गढ़ा कौन था, किस मतलब सबसे पहले जो इस नारा को दिया था, यूसुफ यूसुफ मेहर। याद रखेंगे, कभी पूछ सकता है। मेहर अली, ठीक है। मेहर अली, यूसुफ मेहर अली। करो या मरो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली। लेकिन अगर भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में पूछ दे तो करो या मरो का नारा किसने दिया? तो गांधी जी। तो गांधी जी ने करो या मरो नारा के साथ इस आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू करते हैं। यह जो है ग्वालियर टैंक, बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से पहले तो इसमें होता क्या है, 7 अगस्त को वर्धा में एक कांग्रेस के द्वारा कमेटी का गठन होता है। कांग्रेस के द्वारा 7 अगस्त को एक बैठक होता है वर्धा में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है वर्धा में। इसका तो इसके भारत छोड़ो आंदोलन का जो है प्रस्ताव को पेश किया जाता है और वहां से पारित हो जाता है। फिर 8 अगस्त 1942 को जो है यह आंदोलन शुरू हो जाता है। फिर 9 अगस्त को क्या होता है, जब आंदोलन शुरू हो जाता है तो अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया जाता है, जिसमें 9 अगस्त को सभी मेन मेन नेताओं को जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। जिसमें मेन रूप से बिहार के संदर्भ में हम लोग देख रहे हैं, तो बिहार के संदर्भ में मेन आंदोलन के संचालक जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनको गिरफ्तार किया जाता है और कहाँ? पटना के बांकीपुर जेल में डाल दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, कितना बार पूछा गया है। पटना के बांकीपुर जेल में। फिर गांधी जी को और इनके इनके गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में जो है रखा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को और उनके शीर्ष नेताओं को अहमदनगर के दुर्ग में जो है रख दिया जा कैद किया जाता है। यहाँ से ये सब फैक्ट जो है पूछा जाता है। आइए हम देखते हैं। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को, जो हमने बताया, गिरफ्तार कर लिया गया और बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में जो है भेज दिया, बांकीपुर जेल में डाल दिया। उसके बाद इसी पर इससे नाराज हो जाते हैं कौन? तो बलदेव सहाय। बलदेव सहाय जो है, जब सभी प्रमुख नेताओं को अरेस्ट करता है और जेल में डाल दिया जाता है, तो बलदेव सहाय जो है नाराज हो जाते हैं, जो कि यहाँ बिहार में
एडवोकेट जनरल के पद पर थे। तो इन्होंने एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा दे देते हैं। बलदेव सहाय अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में जो है महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे देते हैं। किसने, क्वेश्चन पूछा गया है, पूछ सकता है, किसने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया? तो बलदेव सहाय ने। कब दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्यों दिया? क्योंकि सभी कांग्रेसी नेता या वरिष्ठ नेताओं को पकड़ करके, अरेस्ट करके और जेल में डाल दिया गया था। इसी के विरोध में जो है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से, एडवोकेट जनरल के पद से इस्तीफा दे दिया। फिर आगे क्या होता है? 11 अगस्त। अब 11 अगस्त को क्या होता है? 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको भी ध्यान रखना है, 11 अगस्त 1942 तो क्या होता है? बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन, जो कि पटना के सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास करता है। झंडा फहराने का जो है, स्टूडेंट लोग जो है सचिवालय भवन पर झंडा फहराने का प्रयास करते हैं। कब? 11 अगस्त 1942 को। तो उसी घटना के क्रम में क्या होता है? पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी, यहाँ डीएम जो थे WG आचार्य, इसको याद रखना है, WG आचार्य के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चलाई और सात छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए तथा अनेक छात्र जो है गंभीर हो गए। 7 शहीद, जो कि शहीद स्मारक भी अभी पटना में बना हुआ है, इसी के यादगार में बना। 7 स्टूडेंट का जो है गोली से हत्या हो गया था। क्यों? तो पटना सचिवालय पे झंडा फहराने के दौरान। जिसमें 7 में से कौन कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942, डेट याद रखना है। उसके बाद इसी में 7 स्टूडेंट, जो 7 छात्राओं का डेथ हुआ था, गोलीकांड में हत्या हुआ। इसमें कौन कौन थे? तो उमाकांत, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपद चौधरी, जगपति कुमार। याद रखना है, सातों को ध्यान में रखेंगे। कभी पूछ सकता है कि इनमें से कौन नहीं थे, 7 शहीद में इनमें से कौन नहीं थे, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग याद रखेंगे रामानंद, उमाकांत और रामानंद। फिर से याद रखेंगे राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, दो 4 गो हो गया। और फिर से देवीपद चौधरी या जगपति कुमार, इसको ध्यान में रखेंगे। ऐसे उमाकांत, रामाकांत और राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह याद करने के पर्पज से ऐसे एक साथ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 7 शहीद। इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित हुआ था। 7 शहीद का स्मारक जो है यह स्थापित किया गया और इसी के शिलान्यास, इसका जो शिलान्यास जो है बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने शिलान्यास किया। शहीद स्मारक का शिलान्यास किसने किया? तब बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने किया। जबकि औपचारिक अनावरण पूछ सकता है, औपचारिक अनावरण किसने किया? तब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब किए? तो 1956 में। कब किए थे? तो 1956 में। औपचारिक उद्घाटन कह सकते हैं, अनावरण जो है कब किए थे? तो 1956। आइए देखते हैं अब क्या हुआ। 11 अगस्त को तो गोलीकांड हो गया। फिर 12 अगस्त को क्या होता है? 12 अगस्त की घटना को देखेंगे हम लोग। फिर 11 के बाद 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में, जब 11 अगस्त को गोलीकांड होता है तो 12 अगस्त को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पूरा पटना में हड़ताल घोषित कर दिया जाता है। पूरा पटना हड़ताल रहती है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता इम्पोर्टेंट है। आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करना आदि के उद्देश्य था इसका। आजाद दस्ता का नेपाल में बखरे के टापू पे आजाद दस्ता का गठन हुआ। जयप्रकाश नारायण ने इसका गठन किए और इसका मेन उद्देश्य क्या था? सर, जो भी सरकारी संस्था था उसको तोड़ फोड़ करना, रेल के पटरी को उखाड़ फेंकना, ऐसे करके संचार साधनों को नष्ट करना, संसाधन जो भी संचार से रिलेटेड थे सबको नष्ट करना, ऐसा आजाद दस्ता का उद्देश्य था। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण, हमेशा पूछा जाता है, बिहार का फेमस क्वेश्चन है। आजाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें गिरफ्तार कर कहाँ हजारीबाग जेल में डाल दिया गया।
आजाद दस्ता का जो संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। बिहार से दो दो क्वेश्चन जरूर भारत छोड़ो आंदोलन से पूछा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया? पटना के बांकीपुर जेल में। और जयप्रकाश नारायण को कहाँ? तो हजारीबाग जेल में। जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया 9 नवंबर 1942। देखिए 12 अगस्त के बाद आता है, डेट याद रखना है, 9 अगस्त 1942 को दीपावली। ये तो पिछले अभी रिसेंट में बीपीएससी के द्वारा पूछा क्वेश्चन है। किस दिन, किस पर्व के दिन जयप्रकाश नारायण जो है जेल से फरार हो गए थे? तो दीपावली के दिन। दीपावली के दिन 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों जैसे रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह के साथ जेल के दीवार को फांद करके भाग निकले थे और आजाद दस्ता का गठन किया था। जेल से फरार होकर के तब जाकर के आजाद दस्ता का गठन करते हैं। कौन? तो जयप्रकाश नारायण। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजविलास जंगल, आजाद दस्ता का जो प्रशिक्षण शिविर था वो कहाँ था? तो राजविलास जंगल में गठित हुआ था। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध एवं अग्नि शस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निर्देशक जो है सरदार नित्यानंद सिंह थे। निर्देशक कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी जो है नेता थे। आदि समाजवादी नेता इसमें जो है शामिल थे। आजाद दस्ता में ध्यान रखना है, राम मनोहर लोहिया, इन्होंने आजाद दस्ता के रेडियो से संचालन का काम किए थे, राम मनोहर लोहिया ने। अरुणा असफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन, ये सब जो है समाजवादी नेता आजाद दस्ता में शामिल थे। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार, आजाद दस्ता के जो है रेडियो प्रचार के दायित्व जो है राम मनोहर लोहिया पर था। राम मनोहर लोहिया जो रेडियो से प्रचार करते थे आजाद दस्ता के रेडियो के से प्रचार, आजाद दस्ता के लिए रेडियो प्रचारक जो थे राम मनोहर लोहिया, ध्यान में रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कौन? तो उषा मेहता ने रेडियो से प्रसार किए थे भूमिगत रह करके। और आजाद दस्ता के रूप में राम मनोहर लोहिया को याद रखेंगे। 1943 के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार, 1943 में लगभग सभी प्रमुख नेताओं को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। अतः आजाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया। आजाद दस्ता का जो है प्रयास जो था वह शिथिल पड़ गया जब सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो फिर से क्या हुआ कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया और स्वराज ट्रेन के नाम से चलाया। ट्रेन पर कब्जा कर लिया और उस ट्रेन को स्वराज ट्रेन के नाम से जो है चलाया था। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, याद रखना है, सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों से शिकार हो गए थे। फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव सिवान में। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र जो है गांधी मैदान था, जिसका पुराना नाम पटना लॉन्ज था। गांधी मैदान का पुराना नाम क्या था? पटना लॉन्ज। 1942 में इसका नाम जो है पटना लॉन्ज था। उसका 1948 में इसका नाम जो है गांधी मैदान रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए, 8,783 को सजा हुआ और 134, याद रखना है, 134 जो है शहीद हो गए, 362 व्यक्ति घायल हो गए थे। इसको डाटा थोड़ा सा ध्यान में रखना है, शहीद वाला ध्यान में रखना है। अब आइए हम लोग देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त किए और उसके बाद अब आते हैं बिहार में कुछ पृथक बिहार राज्य का गठन। कैसे कैसे बिहार राज्य का गठन हुआ, कब कब अलग हुआ, उससे फिर कब टुकड़ा हुआ, लास्ट में फाइनली अभी जो है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय, सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, कुछ तो बिहार के पृथक राज्य के गठन का श्रेय जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जाता है। इन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय एवं नंद किशोर लाल के साथ मिलकर के 1894 ईस्वी में पटना में बिहार टाइम्स, बिहारी समाचार पत्र जो है निकलना प्रारंभ किया था। इसको याद रखना है, बिहारी टाइम्स या बिहारी समाचार पत्र।
का संपादक कौन थे? तो श्री कृष्ण सहाय का नाम ज्यादा आता है। नंद किशोर लाल को भी याद रखेंगे, महेश ऐसे श्री कृष्ण सहाय को ज्यादा ध्यान रखेंगे हम लोग। फिर उसके बाद देखेंगे बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण, संपादक जो है महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र ने पृथक बिहार राज्य के गठन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पृथक पृथक जो है बिहार राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाया था? तो बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक महेश नारायण। बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक कौन है? तो महेश नारायण। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष जो हसन इमाम, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, या डेट याद रखना है, 1908 बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन जो 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का गठन कब हुआ? तो 1908 में इसका पहला अधिवेशन जो है पटना में हुआ। उसके बाद इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, और इसका दूसरा अधिवेशन 1909 में भागलपुर में हुआ, और तीसरा कहाँ हुआ? तो हाजीपुर में हुआ। तो याद रखना है, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ, दूसरा 1909 में भागलपुर में हुआ। ये इसमें पुनः पृथक बिहार की जो है मांग को दोहराया गया था। उसके बाद क्या है, 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। बंगाल एवं बिहार के प्रस्ताव का पेश किसने किया? 1911 में केंद्रीय विधान परिषद में तो सच्चिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बिहार बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव को पेश किया था। 12 दिसंबर 1911 को, याद रखना है डेट, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दिल्ली दरबार लगा था। बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक कर दिया गया, बंगाल से जो है पृथक कर दिया गया था। कब? तो 12 दिसंबर 1911। उस समय बिहार और उड़ीसा एक साथ थे। एक बंगाल को पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में गठन की घोषणा कर दी गई। कब? बंगाल विभाजन जो बोलेंगे, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 12 दिसंबर 1911 को। उसके बाद आधुनिक बिहार से जुड़े अन्य तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिहार राज्य से जुड़ा, उसको हम लोग एक एक लाइन में देखेंगे। भाई 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना को बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार पड़ा। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो 1938 में अबुल कयूम अंसारी, अबुल अंसारी याद रख सकते हैं, अबुल अंसारी इसके मोमिन कांग्रेस की स्थापना किया था। 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। आदिवासी महासभा का अध्यक्ष थियोडोर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। कालांतर में इसके जो है प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन थी? एक बार नाम ध्यान रखेंगे, जैसे श्रीमती प्रभा देवी, श्रीमती सैलवाला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी। देखिए, विंध्यवासिनी, सरस्वती, साधना, कुसुम कुमारी और राजवंशी देवी, श्रीमती भागवती देवी, लगभग सब भगवान से रिलेटेड है। भागवती, उसके बाद सरस्वती, साधना, विंध्यवासिनी, राजवंशी, सबको याद रखना है। प्रभावती देवी, मेन रूप से प्रभावती देवी। उसके बाद
इधर आ गया भागवती देवी राज्य, उसके बाद कुसुम कुमारी, ये सबको ध्यान में रखना है। एक बार नाम रिलेटेड जो है आशा सहाय। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद दस्ता फौज में शामिल हुई थी और 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का प्रशिक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिलाओं को हथियार चलाने का जो है प्रशिक्षण ट्रेनिंग कौन दिया था? आशा सहाय। आशा सहाय का नाम जो है याद रखेंगे हम लोग। आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आजाद दस्ता फौज में शामिल हुई थी, जिन्होंने महिलाओं को बंदूक चलाने का, हथियार चलाने का जो है प्रशिक्षण दिया था। उसके बाद गोविंदपुर गांव के श्री नारायण गोप की पत्नी, गोविंदपुर गांव के श्री नारायण सिंह गोप की पत्नी श्रीमती जरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। ध्यान में रखना है, 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार दी थी। किसने? तो जरियावती देवी ने 16 अंग्रेज, गोविंदपुर गांव की थी, 16 अंग्रेज सिपाही को गोली मार दी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रचार प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के चंपारण में महात्मा गांधी खादी का अर्थशास्त्र पुस्तकों की रचना की। खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और चंपारण में महात्मा गांधी की रचना किसने किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अब आइए कुछ और पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा तथा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना है। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, याद रखना है, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। भारत की वर्तमान दशा स्वदेशी आंदोलन पुस्तक की रचना किसने किया? तो पंडित जगन्नाथ चतुर्वेदी। राजा साहब को गांधी टोपी की रचना, राजा साहब ने जो है गांधी टोपी की रचना किसने की? तो राजा साहब ने 1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो 1906 में श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में की। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों को साथ मिलाकर कोलकाता में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने, छात्रों के साथ मिलकर के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना राजेंद्र प्रसाद ने की। 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकर नारायण ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। 1916 में जो है क्या हुआ था? 1916 में तत्कालीन शिक्षा सदस्य सर शंकर नारायण केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय का जो है विधेयक को प्रस्तुत किया था और इसके अनुसार जो है पटना विश्वविद्यालय 1917 में बना। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट को हम लोग देखेंगे जो कि बिहार से रिलेटेड है। ये सब डेट तो लगभग सब कोई हम लोग जानते हैं और ऐसे भी पढ़ते हैं हिस्ट्री में। हम ऐसा डेट को देखते हैं जो बिहार से रिलेटेड है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इंपॉर्टेंट डेट को देखेंगे, एक बार ध्यान में रखेंगे। देखिए 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था, शेरशाह इसमें जीत हुआ था। ये हमेशा पूछता है, शेरशाह बिहार से रिलेटेड है इसलिए। उसका 1541 में, इसको याद रखना है, 1541 को जो है ध्यान में रखना है। तो ये देखते हैं 1541 को हम लोग ध्यान में, शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण किया गया था 1541 में शेरशाह के द्वारा, याद रखना है, इसको ध्यान में रखना है। 1545 में जो है सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण करे तो कहाँ है? तो सासाराम में, बिहार के सासाराम में। और निर्माण कब हुआ? तो 1545 में, इसको ध्यान में रखना है। फिर जो है 1545 में कालिंजर युद्ध के दौरान शेरशाह का निधन हो गया। कब शेरशाह का निधन? 1545 में हुआ। 1576, वेरी इंपॉर्टेंट,
1576 पूछा हुआ है बीपीएससी में जो है पूछा हुआ है। अकबर का बिहार विजय, अकबर ने बिहार को विजित कब कर लिया? तो 1576 में। ध्यान रखना है। शेरशाह ने पटना की राजधानी कब बनाया? तो 1541 में पटना का पुनर्निर्माण कराया और राजधानी बनाता है। 1616 में मनेर में दौलत शाह के मकबरे का निर्माण। 1616 में उतना इंपोर्टेंट नहीं है, 1576 जरूर याद रखना है, और 1545। उसके बाद है 1632 में पीटर मुंडी की बिहार यात्रा है। अंग्रेजी यात्री था पीटर मुंडी का बिहार यात्रा जो है 1632 को ध्यान में रखना है। डचों के व्यापारिक केंद्र की स्थापना भी 1632। उसके बाद जो है 1651 में ब्रिटिश व्यापारिक केंद्र की वास्तविक स्थापना। उसके बाद 1670 में जॉन मार्शल की बिहार यात्रा, 1670 में। 1666 में श्री गोविंद सिंह का जन्म पटना के पटना साहिब में हुआ था। 1699 में जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना। गुरु गोविंद सिंह के खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था? 1699। 1713 में फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक जो है फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक 1613 में। उसके बाद 1717 अंग्रेज कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार जो है 1717 में फर्रुखसियर के द्वारा दिया जाता है, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद 1740 में अलीवर्दी खां का बिहार का नवाब बना। कब? 1756 में जो है अलीवर्दी खां का निधन, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। प्लासी का युद्ध 1797 में याद है। 1764 में बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज की तरफ से कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे, और बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो जो है नेतृत्व प्रदान कर रहे। 1765 में इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को होता है, और इसी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा को दीवानी जो है अंग्रेज को मिल जाता है। 1765 में इलाहाबाद की संधि। उसके बाद है 1770 ईस्वी में बिहार का भीषण अकाल पड़ता है। 1784 में गोलघर का निर्माण, याद रखना है। 1784 में गोलघर का निर्माण होता है। 1821 में बिहार में बहावी आंदोलन जो है 1821 में होता है। उसके बाद 1855-56 में संथाल विद्रोह, जिसको नेतृत्व करता सिंधु कान्हू चांद भैरव फूलो और झानो। सिंधु कान्हू चांद भैरव 4 भाई और 2 बहन फूलो और झानो थी, जो कि संथाल विद्रोह से रिलेटेड उसका नेतृत्व करता। 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह, 1857 के विद्रोह से ठीक पहले 1856 में लोटा विद्रोह हुआ था। हमने बताया था पिछले वीडियो में 1856 का लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर से संबंधित है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुजफ्फरपुर के जेल के कैदी ने नंगा हड़ताल किया था, विदेशी वस्त्र पहनने से का बहिष्कार किया था, और इसीलिए वहां पे नंगा हड़ताल। कहा? छपरा के जेल कैदियों ने किस आंदोलन से रिलेटेड था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यहाँ पे जो है 1856 के 1857 विद्रोह से ठीक पहले मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह। उसके बाद 1857 देवघर में बिहार में 1857 की क्रांति, देवघर के 1857 में। उसके बाद है 1865 पटना अभियान द्वारा बहावी आंदोलन का दमन। यही है कुछ बिहार से रिलेटेड मॉडर्न हिस्ट्री के रूप में हम लोग देखें तो ये खत्म हो गया मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, या तो कुछ पॉइंट और हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है यह। देखते हैं, ये देखते हैं 1874 में बिहार में अकाल पड़ा था। कब? 1874 में। 1884 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई, सीवान के जीरादेई में हुआ था 1884 में। कभी पूछ सकता है ये तो हमेशा पूछता है कहाँ हुआ, तो जीरादेई में 1884 में। 1899 से 1900 में बिरसा आंदोलन हुआ, जिसके नेतृत्व करता बिरसा मुंडा थे। इसके गुरु का नाम आनंद पांडे थे, ध्यान में रखना है। इनको हैजा के कारण 1900 में जेल में मृत्यु हो गया था। उसके बाद 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ, याद रखना है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन जो है हुआ था, और मुजफ्फरपुर बम कांड भी 1908 में हुआ, जिसमें खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। खुद्दीराम बोस
को फांसी दिया जाता है इसमें, और खुद प्रफुल्ल चाकी गोली मार लेते हैं अपने आप को अंग्रेज से बचने के लिए। और 1911 ईस्वी में पृथक प्रांत बनाने की घोषणा, बिहार को पृथक प्रांत बनाने की घोषणा कब? 1911 ईस्वी में। उसका 1912 में फिर बिहार पृथक प्रांत का गठन हो जाता है। उसको 1913 में पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन, 1913 में पटना में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा। 1914 में ताना भगत आंदोलन शुरू होता है जो कि बिहार से रिलेटेड है। उसको 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916, और बिहार में होम रूलिंग आंदोलन का शुरुआत का भी जो है 1916 में। ध्यान रखना, पटना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना में। पटना उच्च न्यायालय पहले आएगा जो कि 1916 में, उसका 1917 में पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1917। 1919 में जो है बिहार में खिलाफत आंदोलन, स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसान आंदोलन। उसके बाद है 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन की शुरुआत, मजरुल हक के द्वारा पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना, जो इनके दोस्त खैरू मियाँ जो है जमीन दिए थे। उसका 1921 में महात्मा गांधी के द्वारा विद्यापीठ की स्थापना, 1921 में। 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन होता है। उसको 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन, याद रखना, जिसके अध्यक्ष जो है शाहजानंद सरस्वती थे। 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव भी इनके साथ। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा जो है किया जाता है 1934 में। दोनों डेट को याद रखना है, औपचारिक स्थापना पूछेगा था 1934, और 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है 1931 में। 1937 में बिहार प्रांतीय का चुनाव, जिसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत मिलता है। कांग्रेस को 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत मिलता है, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत में। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र, 1939 में जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल त्याग पत्र देते हैं, और इसी खुशी में मुक्ति दिवस, मुस्लिम लोग ने मुक्ति दिवस को मनाता है। कांग्रेस मंत्रिमंडल से त्याग पत्र इसलिए देते हैं क्योंकि कांग्रेस के बिना अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल कर दिया गया था। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की शाखा जो है बिहार में गठन हुआ था। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार शामिल, पटना सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। 1942 में आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा बकरी के टापू, नेपाल में बकरी के टापू पर। उसके बाद है 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन, और 1947 में 15 अगस्त 1947 को भारत औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हो गया। इसको याद रखना है, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946 में। और इस प्रकार जो है श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री या उस समय प्रधानमंत्री बोला जाता था। ऐसे अगर पूछे कि बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस, और कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछे तो श्री कृष्ण सिंह को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसी के साथ यह टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ज्योग्राफी या एंशिएंट। तो हम लोग जो भी ऐसे पढ़ते हैं तो उसमें लगभग एंशिएंट बिहार से रिलेटेड, जैसे मगध हो गया, महावीर हो गया, गौतम बुद्ध, महावीर, यही सब जो जनरल एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं जनरल हम लोग, वही उसी को बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी पढ़ा जाता है। तो उसमें कुछ खास रिलेटेड है नहीं बिहार से, कुछ खास जो भी है मॉडर्न से, कुछ मेडिवल में थोड़ा बहुत है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं ज्योग्राफी को हो सकता है लाएं। और कैसा लगा आप लोगों को? थोड़ा वीडियो लंबा गया है, और ठीक है, अच्छा लगे तो थोड़ा आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।